अस्सलामुअलैकुम आल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये फ़र्स्ट स्टेप है। आज से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। आज की इस वीडियो में या व्लॉग कुछ भी कह लें, इसमें मैं आपसे अपना किचन का मेकओवर शेयर करूँगी, जिसकी बिफ़ोर लुक इस तरह आ रही है और आफ्टर लुक उसकी इस तरह आएगी। ये मैंने वॉलपेपर लगाया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वॉलपेपर अच्छा लग रहा है या नहीं। और जी यहाँ पे देखें, ये है एक ऑर्गेनाइज़र मसाला जार रखने के लिए, जो कि मैंने खुद घर में इसको बनाया था कार्डबोर्ड से। घर में कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था तो मैंने उसको सोचा कि चलो अपने किसी यूज़ में ले आऊँ। जब मैंने इसकी पीसीस की कटिंग की थी ना, तब मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं यूट्यूब जो है चैनल वो बनाऊंगी और उस पर वीडियोज़ अपलोड करूंगी। मैंने ऐसे ही इसको पीस करके ना तो रख दिया था। फिर वो काफ़ी अर्सा ऐसे पीसेस पड़े रहे। फिर जब मेरा माइंड हुआ कि मैं अपना जो है यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूं, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी फ़र्स्ट वीडियो जो है वो ये शूट करती हूँ अपने इस चैनल के लिए। तो फिर मैंने इसको कवर करके तो इसको फिर तैयार करना स्टार्ट किया था। तो इसके लिए भी मैंने बहुत ऐसे मार्केट के चक्कर लगाए। मुझे ना सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पीसीस जो हैं वो काफ़ी ऐसे ही पड़े रहे थे। मैंने बहुत मार्केट में पता किया, खुद भी मैंने इतने चक्कर लगाए लेकिन नहीं मिले। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इससे रिलेटेड कि मुझे अगर ये वॉलपेपर नहीं मिल रहा तो मैं उसके ऑपोजिट क्या यूज़ करूँ। तो एक वीडियो जो है वो मुझे मेरे टाइप की मिल गई। उसमें किसी यूट्यूबर ने ना ये किया था, जो गिफ्ट रैप पेपर होते हैं ना, वो उन्होंने लगाया था। तो मैंने कहा भाई ये तो इतना इजी होगा मेरे लिए, ये तो मेरी लाइफ ही इतनी आसान कर दी इस यूट्यूबर ने। अल्लाह उसका भला करे, उसको कामयाब करे, उसको तरक्कियाँ दे। खैर जी, ये फिर मैं मार्केट भागी गई। मैं वहाँ से गिफ्ट रैप पेपर लेके आई। बैग पे वो जो स्कूल में यूज़ होता है ना, हार्ड चार्ट पेपर जो होता है ग्रीन वाला, वो मैंने यूज़ किया। और प्रिंटेड जो है वो गिफ्ट रैप पेपर था। इसको मैंने ग्लू के साथ सारा वो कार्डबोर्ड जो है उसके ऊपर स्टिक किया था, अच्छी तरह से कवर करके। इसको 1-2 दिन धूप लगवा ली थी मैंने। और ये जो कार्डबोर्ड के पीसेस जो मैंने कट किए थे ना, ये मैंने साइड और बैक पे जो है वॉल्स जो मैंने इसकी क्रिएट की थी वो मैंने डबल किया था। और जो इसके अंदर शेल्फ्स जो हैं, एक वो नीचे और एक सेंटर में आएगी, वो मैंने 3-3 पीसेस आपस में ग्लू के साथ स्टिक करके तो उसको प्रिपेयर किया था। अच्छा जी, ये यहाँ पे साइड्स में अंदर की तरफ मैं लगा रही हूँ एक्स्ट्रा पीसेस। इसके ऊपर मुझे दूसरा जो है वो शीट रखनी है, वो शेल्फ कह लें, पीस कह लें, इस तरह का कुछ जो भी है, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ, एक नीचे और एक ऊपर। तो इसमें भी मेरे जो वो सारे मसाला जार जो है ना वो अच्छे से आ जाएंगे। इसको फिर मैंने अंदर से सारा अच्छी तरह हॉट ग्लू गन के साथ फिक्स किया, ताकि किसी भी तरह का इसको ना कुछ हो ना कि यूज़ करते हुए वो उतर ना जाए साइडों से या बैक से या सेंटर से। तो अच्छी तरह इसको मैंने ग्लू गन के साथ फिक्स कर लिया था। और अब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था वो सेकंड पीस जो है, जिससे मेरा ये 2 पीसेस में जो है डिवाइड हो जाएगा, एक लोअर पोर्शन और एक अपर पोर्शन। तो इसके अंदर भी मैंने अच्छे से वो हॉट ग्लू गन के साथ इसको स्टिक कर लिया था, ताकि फिर वो ऐसे रफली सा ना हो कि इसके ऊपर मैं जा रखूँ तो ये गिर जाए, इस तरह का कुछ ना हो, मुझे बाद में फिर टेंशन ना हो। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ना 3 से 4 किलो का वेट जो है ना वो ये बियर कर पाएगा, जो सेंटर वाला पीस मैंने लगाया है। तो आप लोग अगर बनाएंगे तो बिला झिझक, बिना कंफ्यूज हुए आप लोग इससे बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरा शाहकार बन के इस तरह का निकला है। अब मैं यहाँ पे सारे जो हैं जार इसके अंदर रखूँगी। और ये कोई इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरे बच्चों को इतना उनको पसंद आ रहा था, तो उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह से हम मम्मा से ये ले लें। वो अपनी कभी बुक्स रख रहे थे, कभी अपने टॉयज़ रख रहे थे।
तो बार बार कह रहे थे कि मम्मा ये हमें दे दो। मैंने फिर उन्हें कहा कि फ़िलहाल ये मेरे पास रहने दें, जब मैं मार्केट से अपना नया ऑर्गेनाइज़र ले आऊँगी तब ये आपका होगा। तो बच्चे इसी में बहुत खुश हो गए थे। अच्छा जी, सारे दिन का काम कर आके मैं थक गई थी, तो डिनर के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी, बट ये था कि फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। खुद तो बंदा चलो जैसे तैसे गुजारा कर लेता है। और आज काम के चक्करों में मुझे हस्बैंड साहब को जो कहना याद नहीं रहा कि खाने के लिए कुछ ला दें, तो वो भी ऐसे जान छुड़ा के भाग गए। उन्होंने तो शुक्र किया होगा कि आज बेगम की फरमाइश लिस्ट से जान छूटी। खैर फिर मैंने देखा फ्रिज में चिकन मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि चलो चिकन कढ़ाई बना लें। ये इतनी सिंपल, इतनी इजी और इतनी मज़े की होती है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो मैंने सबसे पहले ले लिया था 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज। उनको ऐसे मैंने रफली कट करके 1/2 कप ऑयल में उसको इतना पकाया कि उसका कलर चेंज हो जाए। उसी में मैंने फिर फटाफट से चिकन डाल दिया। तो चिकन को भी बस मैंने उसका कलर चेंज होने तक पकाया था, उसको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं किया था। साथ ही में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए भून लिया था, ताकि चिकन की जो मखसूस महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक प्याज के फ्लेवर के साथ मिलके। देन इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसमें जो डेली यूज़ में होते हैं वही, जैसे कि नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, बस यही डाल के फिर मैंने चिकन को जो है ना वो अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई की थी। 6 से 7 मिनट लगे होंगे इसको भूनते हुए। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे 2 से 3 टमाटर का पेस्ट। मेरे पास फ्रेश वाले टमाटर थे, लेकिन उसको पेस्ट करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इसको पेस्ट बना लूँ। तो मैंने फ्रिज में, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े होते हैं पेस्ट इस तरह के, तो फिर मैंने फटाफट से फ्रिज में से निकाल के तो इसमें डाल दिया था। साथ ही में मैंने चिली पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया था और इसकी फिर अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर बुनाई कर ली थी। और 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और 1 चम्मच ही भर के मैंने इसमें जो है धनिया पाउडर डाल दिया था। और अगेन मैंने इसकी फिर अच्छी तरह भुनाई की थी, ताकि चिकन का जो है वो मखसूस फ्लेवर, जो उसकी महक होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसमें एक लेमन स्क्वीज़ किया था। इससे जो है ना एक खट्टा सा जो टेस्ट आता है ना इस तरह की कढ़ाइयों में, कोरमों में, वो बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिकॉज़ आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल जो है वो आगे चलेगा और मेरी ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज़ फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया था आधा कप पानी। ये मैंने इसलिए डाला था कि चिकन जो है वो आधा तो पक चुका था, बाकी जो आधी कसर रह गई थी वो इस पानी डालने से इसको फिर मैंने दम पे लगा दिया था, ताकि चिकन जो है वो अच्छा से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और इतना कोई मज़े का ये बना था ना। और इसकी लुक देखें, वाओ, इतना प्यारा ये लग रहा था, इतना उसका ऑयल निकल आया था सेपरेट होके, तो बहुत मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने डाल दिया था 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही मैंने डाल दिया था धनिया कट करके। तो इसको अगेन मैंने अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से दम पे लगा दिया, ताकि इसका ऑयल सेपरेट होके अगेन ऊपर आ जाए, क्योंकि इसको हिलाते हिलाते इसका ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो जी, ये थी हमारी आज की सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली कढ़ाई विद एक्स्ट्रा ग्रेवी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट किया था, इसको अदरक के साथ और धनिया के साथ गार्निश कर दिया था। और बच्चों को ये जो हस्बैंड और बच्चों को ये जो मैंने कढ़ाई बनाई थी ना अपने तरीके से, इतना इजी वे से, तो बहुत मज़े की लगी थी। तो ये रही जी इसकी फाइनल लुक। आज की मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।